तो हम अब एडवांस पोर्शन में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी हैं, उनको देखते हैं। वो रिएक्शन आपका एसिड डेरिवेटिव में आती हैं। जैसे एक हमारा काफ़ी कॉमन एक रिएक्शन था जो हमने पढ़ा था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो था रिएक्शन हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका हम एक नाम और रखते थे, क्या? हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो इसी टाइप के हमारे यहाँ पे कुछ रिएक्शंस और भी हैं। इसका नाम और क्या था? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कार्बन चेन का लेंथ कम होता है। यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड था एसिड अमाइड्स, इसका रिएक्शन करते थे ब्रोमीन से इन KOH। रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट था RCO RNH2 अमीन्स, जिसमें कार्बन कम होता है, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। ये हम रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं विद मैकेनिज्म, तो इसको दोबारा कराने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, रिएक्शन के अंदर एक स्टेप था इस रिएक्शन का RDS। अगर आप देखेंगे इस पर एक बार और देख लीजिए इसका मैकेनिज्म, कि हमारे पास पहले स्टेप में क्या होता है मैकेनिज्म पार्ट के अंदर, कि OH नेगेटिव आयन H+ लेंगे यहाँ से, तो क्या बनता है RCO NH नेगेटिव आयन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और ये रिएक्शन करता है ब्रोमीन से, तो क्या बनेगा इसमें से Br नेगेटिव एलिमिनेशन करने के बाद RCO NHBr। ठीक है, इसका नाम होता है N ब्रोमामाइड H इंटरमीडिएट। फिर अगले स्टेप में क्या था, सेकंड इक्विवेलेंट होगा OH का, यहां से H+ को लेगा और क्या बनता है रिएक्शन के अंदर RCO NBr। और फिर ये होता है स्लो स्टेप में, इसमें काफी सारे स्टेप आते हैं। RDS आपका रिएक्शन का होता है, यही रिएक्शन का है डिटरमिनेंट स्टेप भी होता है। Br का एलिमिनेशन तब क्या होगा इस केस में, नाइट्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब Br नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तब इस केस में माइग्रेशन होगा R नेगेटिव आयन का इस नाइट्रोजन के पास। इसलिए क्या होता है इस रिएक्शन में देखा होगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, whichever alkyl group have higher electron density that will have more tendency to give electron to nitrogen and that compound become more reactive। अब ध्यान रखिए इस रिएक्शन के अंदर कि वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसके अंदर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, या जब ग्रुप को होता है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए। और ये आपका बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो पहले बनता है रिएक्शन में एक बनेगा स्टेबल इंटरमीडिएट, इसका नाम होता है N एल्काइल आइसोसाइनेट। और फिर क्या होता है इसका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या आता है, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है और क्या बनता है RNH2 प्लस कार्बोनेट आयन। ये बनेगा रिएक्शन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट अमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन लेस। तो एक तो रिएक्शन हमारे सिलेबस में मेंशन रहती है, इसी टाइप की कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं जो कि हो सकते हैं इसी मतलब उनको हम यूज कर सकते हैं अमीन्स के प्रिपरेशन के लिए भी, और वो डेरिवेटिव के रिएक्शंस भी हैं। कौन से रिएक्शंस हैं थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या था, स्लो स्टेप में इसका माइग्रेशन था। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से कि इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ R नेगेटिव इज इंट्रामोलिकुलर with retention of configuration, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अल्काइल ग्रुप के अराउंड अगर उसके पास कोई भी एसिमेट्रिक का कायरल कार्बन एटम होगा तो ये हमारा की पॉइंट है। एडवांस के लिए स्पेशली ये पॉइंट यूज होता है या हो सकता है। देखिए एडवांस में आप लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे IIT JEE एडवांस के लिए सोच रहे हैं, आप लोग जब मेंस में क्वेश्चन कराता हूँ, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराता हूँ थ्योरी के बाद, वो क्वेश्चन सब लोग के लिए कंपलसरी हैं, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी पॉइंट ऐसे देता हूँ कि उसका जो एक पार्ट है वो आपका JEE एडवांस के लिए भी
काम आएगा आपको, क्योंकि एडवांस में सब क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम टॉप में हो, डिफिकल्ट हो। एडवांस का मीनिंग होता है बेसिक का क्लैरिटी आपको अच्छी होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना हमेशा है, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए आप आगे करेंगे इस चीज़ों को। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ रिएक्शन के बारे में। तो पहले उन क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है, उसके बाद ही आप एडवांस पोर्शन में रिएक्शंस करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप वो क्वेश्चन मिस करोगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम पड़ सकता है कुछ क्वेश्चन करने में, क्योंकि वो पूरा बेस है आपका। और यार पहले जेई मेन का टॉप रैंक सोचोगे, उसके बाद एडवांस का एक अच्छा रैंक सोचोगे। तो पहले मेंस में आपको ट्राई करना है केमिस्ट्री 100 में से 100 नहीं तो 90 तो कम से आना चाहिए, 80 के नीचे तो नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री का कट ऑफ खाली केमिस्ट्री में क्रॉस करना आपको है, ये आप मान के चलिए हमेशा। तो एक रिएक्शन ये हुआ। इसी टाइप की हमारी 3 रिएक्शन और भी होती हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार साथ साथ ही। हमारा इसमें सेकंड रिएक्शन आता है, उसका नाम होता है लॉसेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लॉसेन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम रिएक्शन करते हैं किसका, अमीन्स तो यहाँ भी बनते हैं। पहले हमारे पास एक कंपाउंड होगा RCO NHOCOR-, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एसाइल, ये ग्रुप है असाइल ऑक्सीजन, डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोक्सामिक एसिड। व्हाट इज हाइड्रोक्सामिक एसिड, ये होता है RCO NHOH, ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सामिक एसिड। इसका क्या होता है, ऑक्सीजन पे हम ग्रुप लगाते हैं असाइल ग्रुप को H की जगह पे, तो ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर रिएक्शन क्या है, हम इसको रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है NaOH, हम बेस ले सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में फाइनली अमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन लेस, प्लस आपके होंगे बाई प्रोडक्ट रिएक्शन में R-COO- प्लस कार्बोनेट आयन। हमारा मेन फोकस है अमीन्स के लिए। तो इसमें रिएक्शन कैसे होता है, इसमें क्या है रिएक्शन का मैकेनिज्म, देखिए पहले क्या है बेस, यहाँ पर H प्लस कहां से लेगा, नाइट्रोजन एटम से, क्योंकि यहाँ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट है, उसका नेगेटिव R इफेक्ट होगा। तो पहले आपका बनेगा स्ट्रक्चर में RCO, N पे आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, स्लो स्टेप होगा जो रिएक्शन का FDS, उसमें क्या होता है इस ग्रुप का एलिमिनेशन होगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप का, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और साथ साथ क्या होगा इसमें माइग्रेशन ऑफ R नेगेटिव टू नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे 4 रिएक्शंस हैं, एक का नाम था हॉफमैन, हम देख चुके हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉसेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक आएगा कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एक आता है स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चारों रिएक्शन क्या होता है, सब में इसी टाइप का बनेगा इंटरमीडिएट, कि वहां पर इन्वॉल्व होता है माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में O++C++N R आपका लीविंग ग्रुप होगा रिएक्शन में R-COO-। क्या हुआ इसमें लीविंग ग्रुप R-COO-। अब इसका होगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर RNH2 प्लस कार्बोनेट आयन। तो आपका जो बाई प्रोडक्ट है रिएक्शन के अंदर वाटर भी रहेगा, लिखा नहीं है। हमारा मेन फोकस है अमीन्स प्रिपरेशन का, और इसमें ये स्लो स्टेप RDS रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको देखने का, ठीक है। तो इसका नाम होता है रिएक्शन का लॉसेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगला हम रिएक्शन देखते हैं, इसमें अगला रिएक्शन आता है इसमें कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें किसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद NaN3। पहले स्टेप ये हुआ रिएक्शन, उसके बाद हम
अगला रिएक्शन स्टेप करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट बनता है अमीन्स। कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या होता है देखो, पहले स्टेप में क्या बनेगा, N3 नेगेटिव आयन अटैक एज न्यूक्लियोफाइल। तो आपका स्ट्रक्चर आता है इस टाइप का, N3 नेगेटिव आपको जुड़ेगा, तो N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या है, N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा रिएक्शन से, साथ साथ यहाँ पर माइग्रेशन होगा R नेगेटिव आयन का N के पास। तो यहाँ पर क्या हुआ, N2 का एलिमिनेशन होने के बाद O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR, और फिर अगला स्टेप है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट देगा RNH2 प्लस कार्बोनेट आयन। ये हमारा इसका नाम है रिएक्शन का कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टार्टिंग कंपाउंड डिफरेंट है खाली, बाकी प्रोडक्ट सेम है और आपका सेम आएंगे। इसमें इंटरमीडिएट RNC डबल बॉन्ड RNCO। अगर हमारे एक रिएक्शन होता है स्मिथ SHMIDT, स्मिथ पढ़ते हैं, स्मिथ पढ़ लीजिए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे कंपाउंड हमारा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हीट करते हैं किससे, HN3 से, HN3 इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। तो क्या बनेगा, इसको हम हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट में, वाटर का एलिमिनेशन होने के बाद RCON3। RCON3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये सेम होगा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया स्ट्रक्चर वाइज। यहाँ पर RCON3। अगला स्टेप कॉमन है, N2 का एलिमिनेशन और लास्ट में अमीन्स का फॉर्मेशन। क्या देगा इसमें, प्राइमरी अमीन, एक कार्बन कम होगा एसिड क्लोराइड से या एसिड से यहाँ पर। तो ये भी रिएक्शन आपके उसी टाइप के रिएक्शंस हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। एडवांस के लिए आपका रिएक्शंस ये ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे और रिएक्शंस को। बाकी हमारा ऑलरेडी ये कुछ रिएक्शंस थी पढ़ाई थी, जैसे आपका एक था फ्रॉम एसिड टू एसिटिक एस्टर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फ्रॉम मेलोनिक एसिड। एक हमारा रिएक्शन था आरंट आइस्टर्ड सिंथेसिस रिएक्शन। ये सब आपका एडवांस में काम आते हैं रिएक्शंस है, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं एडवांस केस में इन टॉपिक पे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे एडवांस पोर्शन के लिए। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर बोर्ड पे। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इवन एज लाइक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपका एक डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलेगा या रोड मैप मिलता है, फिर पूछते हैं कि द रिएक्शन व्हाट इज प्रोडक्ट A B C या व्हाट इज प्रोडक्ट B and C रेस्पेक्टिवली। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका क्वेश्चन ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अननोन प्रोडक्ट लिखा मैंने लाइक A B C D E F G H I J K L। जो भी आपका रिएक्शंस में अगर पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने का, तो आपको इंडिकेट करना है कि इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, एडवांस के लिए है ये क्वेश्चंस, और ट्राई कर लीजिए। आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आपको मैंने एक तरह दे दिए हैं, तो आप ये सब क्वेश्चन लिख के ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना सोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन सोल्यूशन पार्ट, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा खाली करने के लिए मैं क्वेश्चन बैक से शुरू करता हूँ। पहले क्वेश्चन 7 लेता हूँ। 7th क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होगा, देखो ये बेस है, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है कौन सा, क्रॉस्ड क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, हमें निकालना है यहाँ से एक कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन और एक से OR ग्रुप निकालना है। तो पहले क्या होगा, जब एक 1 इक्विवेलेंट लेंगे तब इसमें रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाएगा। पहले क्या होगा, CO, यहाँ से OR ग्रुप जाएगा, यहाँ से एक अल्फा से निकाला तो क्या बचेगा, CH2 CO O C2H5। इसको लिख देता हूँ दिखाने के लिए आपको H, ये सेकंड मोल है। अब जब हम रिएक्शन लिखा है, एक्सेस लिखा है इसको, तो जो सेकंड इक्विवेलेंट होगा बेस का, वो यहाँ से अल्फा H को लेगा और फिर यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, फिर वो अटैक करेगा इस ग्रुप में यहाँ पर। फिर आपका सेकंड स्टेप में रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर टाइप क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से H निकाल दीजिए,
यहाँ से OR निकाल दीजिए और दोनों पार्ट को जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, फाइनली COCH, COCH। अब बचेगा इसमें क्या, COO2H5। ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट L। यहाँ पर दो बार होगा रिएक्शन, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब क्रॉस टाइप का रिएक्शन है। इट इज क्रॉस्ड क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एस्टर के पास, सेकंड एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा H को निकालेगा बेस और फिर बनता है कंजुगेट बेस। कार्बन आयन को अटैक करेगा, इसमें एक ग्रुप बाहर निकालेगा, तो पहले ए बनेगा इंटरमीडिएट। अब सेम कंपाउंड में ग्रुप और भी है और अल्फा H भी है, तो रिएक्शन फिर से होगा इसका अमाउंट एक्सेस लेने पर, और दोबारा होने पर ये बनेगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट L। ये हुआ हमारा एक रिएक्शन का सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमारा एग्जांपल है रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट अल्काइल एसाइलेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है। तो इसमें पहले क्या बनता है, AlCl3 के प्रेजेंस में Cl नेगेटिव लॉस होगा इस कंपाउंड से, और क्या बनेगा, CH3 असाइलियम आयन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, असाइलियम आयन बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन, ये CO ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। स्ट्रक्चर को आप देखेंगे यहाँ पे, तो CO मॉलिक्यूल को निकालने का क्या बचता है, टर्शियरी कार्बोकटायन, और फिर इसका रिएक्शन होगा बेंजीन से। तो इस रिएक्शन में क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक करेगा मेजर प्रोडक्ट, आपको देगा पैरा पोजीशन में अटैक करने के बाद। एक्चुअली होता क्या है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और इन द रिएक्शन ऑफ फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, कि अगर हमारे पास कंपाउंड है RCOCl और उसमें जो अल्काइल ग्रुप है अगर वो टर्शियरी है, अलाइलिक है या बेंजाइलिक होता है, तो उस केस में क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल असाइलियम आयन ब्रेक होते हैं और क्या CO मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, और क्या बनता है, स्टेबल टाइप कार्बोकटायन, और फिर वो अटैक करते हैं बेंजीन रिंग पर, तब आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है। इस केस में एक ग्रुप एक्स्ट्रा लगा है बेंजीन में, मिथॉक्सी ग्रुप, इसमें प्लस इफेक्ट होता है, डोमिनेट करता है नेगेटिव आई इफेक्ट पर, और कैसा ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। अब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल बल्की है तो अटैक कहां करेंगे, प्रीफरेबली एट द पैरा पोजीशन। पैरा पर आपका देगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 1 देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या है, ये भी एक तरह से हमारा सेम टाइप का रिएक्शन है। C2H5ONA, यहाँ पर अल्फा H एसिडिक है, यहाँ पर भी आपका अल्फा H एसिडिक है, तो यहाँ पे दो टाइप के अल्फा H हैं, यहाँ पे भी अल्फा H है, यहाँ पर भी अल्फा H होंगे, यहाँ पर भी अल्फा H होंगे। तो हमें देखना है कौन से अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बेसिक एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। तो इस क्रॉस कंजुगेशन से क्या होता है, इस CO का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी कम होगा अल्फा H को एलिमिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पर अल्फा H को निकालना इजी होगा, यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इस केस में हम अगर रिएक्शन करते हैं पहले स्टेप में, तो क्या बनता है, COCH2 माइनस H न्यूक्लियोफाइल, और फिर वो अटैक करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के इस कंपाउंड पर, इथाइल एसीटेट में, H न्यूक्लियोफाइल O माइनस बनाए अटैक कराएंगे इसमें। फिर क्या आता है इसमें, COCH2 O माइनस CH3 के बाद आपका आएगा OC2H5। फिर रिएक्शन को फेवर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लीविंग ग्रुप पुअर बेस है, तो पहले ये बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ से H ले लेंगे, तो फिर क्या बनेगा रिएक्शन फाइनली यहाँ पर CO नेट प्रोडक्ट वही बनता है CH2 CO CH3। ये आएगा इस रिएक्शन का नेट प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। ये भी हम रिएक्शन का एग्जांपल बोल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन हुआ, दिस रिएक्शन आल्सो विल बी एग्जांपल ऑफ क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, क्लेसन
क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन, एक कंपाउंड में अल्फा एच है और एक एस्टर है, तो इसमें जब रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअली मिक्स है एल्डोल कम क्लेसन का, बट हम क्लेसन बोलते हैं क्योंकि इसका अटैक कराया हमने इस एस्टर में और ओआर ग्रुप को बाहर निकाला, तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्योंकि क्वेश्चन 2 पे क्या है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है, इसका जब हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे ओ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जब रिएक्शन किया हमने किसके साथ, इसका एनबीएस के साथ, इसका रोल क्या है एनबीएस का, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो अलाइलिक पोजीशन ये हुआ एल्कीन के साथ में, तो यहाँ पर आएगा हमारा ब्रोमीन। और यहाँ पे OR ग्रुप है, R में CH3 ग्रुप होगा, फिर इसका हमने ये हुआ हमारा कंपाउंड B। अब Ag2O मॉइस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, ये बनेगा AgOH और क्या बनेगा यहाँ पे Br के OH ग्रुप आएगा। ये हमारा कंपाउंड बनेगा हाइड्रोक्सी टाइप कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप से, यहाँ पर इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट आता है, तो ये हमारा हुआ कंपाउंड C। फिर C का रिएक्शन किया ऑक्सीडेशन का हमने, CrO3 pyridine, ये क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका नाम का कोलिन्स रिएजेंट होता है। तो क्या करता है ये, इस कीटोन को अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा D इस रिएक्शन के अंदर। अब D का रिएक्शन किया हमने किससे, CH3OH ने CH3OH के प्रेजेंस में, और हीट किया तो क्या रिएक्शन हुआ इसमें, देखिए यहाँ पर हमारा रिएक्शन हुआ, बेस क्या करता है अल्फा एच लेगा, कहां से अल्फा एच लेगा, इस पोजीशन से अल्फा एच को निकालेंगे आप, एक अल्फा एच निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा आपका OR ग्रुप। अगर हम नेट रिएक्शन देखते हैं तो ये रिएक्शन एग्जांपल हो जाएगा क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन का, यहाँ से OR ग्रुप बाहर निकाल देंगे, यहाँ से एक अल्फा एच को बाहर निकालेंगे जो एसिडिक होता है। नेट रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ CH3OH और ये जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH2, एक बनेगा रिंग 1 2 3 4 5, यहाँ बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग। आप बना लो पहले 5 मेंबर्ड रिंग। अब इस रिंग के अंदर हमको प्लेस करना है ग्रुप, तो यहाँ पर ये हमारा पोजीशन नंबर सपोज 1 था, तो ये 1 मान लेते हैं इसको CH2 ग्रुप, तो ये जुड़ेगा इससे, तो यहाँ पे 2, ये आपका 2 3 4 5, ये 5 और 1 जुड़ेगा, तो 5 पे क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा 5 के पास, ये 4 होगा और ये थर्ड होगा, 4 3 में डबल बॉन्ड रहेगा और 2 पे कीटोन ग्रुप रहेगा, और 1 तो आपका CH2 है ही, ये कार्बन 2 था, ये कार्बन नंबर 1 है, तो इस रिएक्शन में ये होगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट E। तो ये हुआ हमारा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट E, इस टाइप का बनेगा। तो एक हमारा सीक्वेंस पूरा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो इस रिएक्शन में जो लास्ट स्टेप है वो एग्जांपल आपका हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर मॉडिफाइड क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब एस्टर नहीं है बट यहाँ पे एक तरफ अल्फा एच एसिडिक है और एक तरफ OR ग्रुप है, सेम कंपाउंड में है, और रिएक्शन बना सकता है यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग, तो रिएक्शन आपका ऐसे होगा, और इस रिएक्शन में ये बनेगा प्रोडक्ट, इसका नाम होता है, और आपका ये प्रोडक्ट E बन जाएगा इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जब हम रिएक्शन करेंगे किससे, SOCl2 से, तो क्या आएगा, क्या रोल है SOCl2 का, OH को रिप्लेस करेंगे Cl से, एसिड से बनेगा एसिड क्लोराइड, नाइट्रो का कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा इसमें, NO2। फिर इसका रिएक्शन हमने, ये हमारा कंपाउंड हुआ F, फिर इसका रिएक्शन किया डाइएजोमीथेन से, तो यहाँ पर क्या बनता है, डाइएजोमीथेन जब इसमें रिएक्शन कराते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, तो इस केस में हमारा एक बनेगा इंटरमीडिएट, इस टाइप का बनेगा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट COCH2, वहां से H निकालने के क्या बनता है आपका, इस टाइप का बनेगा इंटरमीडिएट।
और फिर इसका हमारे पास आगे होता है रिएक्शन Ag प्लस आयन के प्रेजेंस में, रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट। ये हमारा रिएक्शन सीक्वेंस क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, Ag प्लस आयन और बाद में वाटर लगाने के बाद क्या होगा इस रिएक्शन में, ये ग्रुप बाहर निकलता है और उसके बाद इसका पूरा ग्रुप को माइग्रेशन होगा इस रिएक्शन में, तो कीटीन बनेगा इंटरमीडिएट। कीटीन अगर आप बनाते हैं तो क्या होगा उसमें, कीटीन इंटरमीडिएट O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे पूरा रिंग लग जाएगा आपका, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा रहेगा। फिर इसका रिएक्शन होता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये जो रिएक्शन था इसका नाम था वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और क्या आएगा रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने के बाद CH2, यहाँ पर एक H एक्स्ट्रा लगेगा, CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा COOH और यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप सेल रहेगा। ये होगा हमारा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर H। तो ये हमारा बनाएगा इस रिएक्शन में G हम आस्ते इसको इंटरमीडिएट को है, तो ऐसे बनता है। ये हमारा रिएक्शन ऑलरेडी पड़े हुए हैं कहाँ पर, हमारा जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक F से लेके H बनाने में ये रिएक्शन का सीक्वेंस होता है आरंट आइस्टर्ट सिंथेसिस रिएक्शन इन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक कार्बन एटम का एडिशन होता है इस रिएक्शन में, वही आपका रिएक्शन यहाँ पर है सीक्वेंस नंबर C के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 में जो कंडीशन दे रखा है डाइएस्टर है, सोडियम अल्कोहल एक्सेस में है, तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपको ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, इसका मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस चैप्टर के एडवांस पोर्शन में, एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा फाइनली, अगर हम आपको मैकेनिज्म शो करता हूं मैं आपको इस रिएक्शन के लिए, फिर से एक बार देखना चाहे आप तो COO मिथाइल ग्रुप है आपका, यहाँ पे COO मिथाइल ग्रुप है। 2 सोडियम एटम यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ पे शिफ्टिंग होगा चार्ज का। तो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा इस केस में, एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा O माइनस O मिथाइल O माइनस O CH3। फिर क्या होगा इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन वापस देने के बाद ये ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, तो आपका इस केस में बनेगा इस टाइप का डाइकेटोन टाइप का प्रोडक्ट। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन 2 देंगे सोडियम के हेल्प से, लॉस ऑफ 2 सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, ये शिफ्ट होने के बाद तो आपका इस केस में बनेगा इस टाइप का प्रोडक्ट O माइनस O माइनस। फिर क्या होगा, अल्कोहल का 2 मोल से यहाँ पर H और यहाँ पर H आएंगे, ये हमारा बनता है इन डायोल इंटरमीडिएट। और फिर ये क्या होता है, टॉटोमराइज, ये आपका इन डायोल इंटरमीडिएट है, दिस इज टॉटोमराइजिंग टू गिव प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टाइप प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में ये होगा हमारा प्रोडक्ट I। इस रिएक्शन का नाम होता है एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या है, पहले रिडक्शन करेंगे LiH4 से, तो COCl बिकम CH2OH। तो पहले क्या आएगा इस रिएक्शन में, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट CH2OH और CH2OH। फिर क्या हुआ, डिहाइड्रेशन करेंगे HN का प्रेजेंस में, तो पहले क्या आएगा CH2 प्लस रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे रिएक्शन जब करते रहेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में 3 बार होगा रिंग एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट बिकम एरोमेटिक। तो इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट आएगा J। इसका मैकेनिज्म आप खुद ट्राई कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सिंपल रिएक्शन होता है, पहले यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, मतलब कोई सा भी ला सकते हो, फिर एक बार एक्सपेंशन बनेगा 4 मेंबर्ड रिंग, फिर एक बार फिर से एक्सपेंशन बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग, और फिर एक बार फिर होगा एक्सपेंशन तो बनेगा हमारा अल्टीमेटली 6 मेंबर्ड रिंग और एरोमेटिक प्रोडक्ट। एरोमेटिक से होने से क्या होता है, प्रोडक्ट इज स्टेबलाइज, तो रिएक्शन कैन टेक प्लेस रेडिली। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन हुआ, 7 तक हो गए हमारे। और हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इस रिएक्शन के बारे में, इस टॉपिक में एडवांस के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 स्माइली क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन चेक करिए, ठीक है। अज्यूम कि आपने सोल्यूशन ट्राई कर लिया होगा। अब आते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए ये हमारा एक रिएक्शन था, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में था ना, कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाते हैं यूजिंग मेलोनिक एस्टर। इसका नाम क्या है, डाइथाइल मेलोनेट एस्टर आपका है। तो पहले क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर अल्फा एच को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले CH नेगेटिव आयन बनेंगे और यहाँ पे COOET, यहाँ भी COOET, ET इथाइल ग्रुप का यहाँ पे। फिर इसका जब रिएक्शन करते हैं CH2Br COOET से, तो ये हमारा पहले स्टेप बनेगा बेस के प्रेजेंस में। अल्फा एच लॉस होने के बाद ये बनता है कार्बन आयन और कंजुगेट बेस। Br नेगेटिव बाहर निकाल देंगे तब क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH COOET। अब इस पे जुड़ेगा CH2 और यहाँ भी आपका हो जाएगा COOET। ये हमारा बनेगा स्ट्रक्चर यहाँ पर A। अब A का हमने जब रिएक्शन किया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस KOH के प्रेजेंस में, और फिर बाद में हमने लगाया एसिडिफिकेशन कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा CH2 COOH, फिर CH पर 2 COOH ग्रुप होंगे। अब इसके बाद हीट करने पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, अगर सेम कार्बन के पास 2 COOH ग्रुप होंगे तो क्या होगा, हीट करने पर लॉस ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, H आएगा C के पास, और क्या आएगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट हमारे पास CH2 COOH। ये आएगा हमारा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पर A आपका था, ये होगा कंपाउंड A और ये होगा हमारा प्रोडक्ट B। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का सीरीज पूरा होता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए हमारे कंपाउंड साइक्लिक एस्टर है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, CH3NH2। ये एक स्ट्रॉन्गर होगा न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेंगे इसका कार्बन एटम के पास। तो पहले स्टेप में क्या आता है, O पर माइनस चार्ज, NH2 प्लस हो जाता है, CH3 रहेगा, और यहाँ पे O CH3 ग्रुप रहेगा। फिर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे ऑक्सीजन के, तो कहाँ पे आपका बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू N+ और अमाइड्स, O नेगेटिव आयंस बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट में C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस CH3 ग्रुप है, और यहाँ कितना ग्रुप है CH2 C O माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए O माइनस, यहाँ पे H तो होगा कम से कम C के पास, और CH3 ग्रुप है। तो यहाँ से O माइनस एक H प्लस ले लेंगे, और क्या आएगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट अगर ड्रॉ करता हूँ मैं, CO NH CH3 और यहाँ पे CH2 फिर C, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। ये आएगा हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट 9th में C। कार्बन एटम देखो 2 CH2 ग्रुप है, फिर C H OH और CH3। ये हमारा हुआ सीरीज ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमारा कंपाउंड यहाँ पर दिया है, पहले एसिडो एसिडिक एस्टर है 10th में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th, ये तो ऑलरेडी हो गए हमारे। अब आते हैं 10th पे, CH3 CO CH2 COO C2H5। इसका जब रिएक्शन करते हैं हम किससे,
C2H5 O नेगेटिव आयन से, तो क्या करेंगे, O नेगेटिव आयंस बेस है, यहाँ पे जो अल्फा एच होंगे ज्यादा एसिडिक होते हैं उसको ले लेंगे और क्या लॉस होगा यहाँ पर एल्कोहल का, और C पर आएगा माइनस चार्ज, और वो क्या बन जाएगा इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 CO CH माइनस COOET, इसको इथाइल लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। फिर जब इसका रिएक्शन हम करते हैं इस इपॉक्साइड से, इपॉक्साइड में क्या होता है देख लेते हैं। जब इसका रिएक्शन का CH2OCH, और यहाँ पर क्या ग्रुप है CH2CH3 मींस इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर कहाँ पे इसका अटैक होना चाहिए, उस पोजीशन पर जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है बट SN2 क्लीवेज है, तो अटैक हम करेंगे इस C के पास, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में क्या आएगा CH3CO CH CH2 CHO माइनस, और यहाँ पे आपका CH के साथ में लगा हुआ है CH2 CH3 ग्रुप, और यहाँ पे क्या है COOET। अब ये कंपाउंड बनने का क्या होता है, इसका रिएक्शन, इसको इनफैक्ट हम उल्टा लिखेंगे और अच्छा दिखेगा आपको दिखने में। CH पे O माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखते हैं ET ग्रुप, ठीक है। ये COOET है, यहाँ पे जहाँ पे देखो बेस कैटालाइज्ड मीडियम में कहाँ पे होता है इपॉक्साइड क्लीवेज, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, क्योंकि इस केस में रिएक्शन क्या फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता है, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है वहां करना है, और फिर क्या है ये O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और फिर क्या होता है नेट रिएक्शन में ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा नेट रिएक्शन से, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे एक रिंग बन जाएगा। कितना साइज का रिंग होगा, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन का फाइनल इस केस में, यू कैन मेक वन 5 मेंबर रिंग। अब इसमें एटम कौन से कहां पे लगे होते हैं, अगर मैं बोलता हूं यहां पे ब्रांच करते हैं, तो यहां पे आपका होगा COCH3 ये ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH ग्रुप लगा है, और फिर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे O लगा होगा, और ये आपका O जुड़ेगा इस कार्बन एटम से, तो यहाँ पे कीटोन रहेगा, OET ग्रुप बाहर हो गया। अगर आप नंबरिंग करते हैं कौन सा एटम कहाँ चला गया रिएक्शन में, तो देख सकते हैं। अगर मैं इसको नंबर 1 करता हूँ कार्बन को, तो 2 3 इसको 4 लगेगा O को, ये 5 पोजीशन होगा, तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, फोर्थ आपका एटम ऑक्सीजन है, और 5 पे कीटो ग्रुप था, तो OET ग्रुप बाहर हो गया, और इस रिएक्शन में ये हमारा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो एक तरह से हमारा इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा इसी CO ग्रुप में इस O नेगेटिव का, तो उसके वजह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन 10th का रिएक्शन सीक्वेंस पूरा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। इनफैक्ट 11th नहीं है, स्माइली क्वेश्चन है, स्माइल करिए आप भी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का फिलहाल। तो इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, स्माइली क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे CO ग्रुप है, यहाँ पे हमारा ग्रुप है CH2 COOH। पहले हमने रिएक्शन किया SOCl2 से, तो क्या आएगा COOH बिकम COCl। फिर हमने इसका रिएक्शन किया, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा E। जब E का हमने रिएक्शन किया CH3OH से, तो क्या आएगा रिएक्शन, जब CH3OH से रिएक्शन करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये गुड लीविंग ग्रुप होगा, तो हमारा कंपाउंड आएगा इस रिएक्शन में CH2 COOCH3। कीटोन आपका सेम रहेगा इस रिएक्शन में। ये हमारा बन गया कंपाउंड पहले, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद कंपाउंड नंबर F। अब F का हमने रिएक्शन का बेस के प्रेजेंस में OH नेगेटिव आयन, तो OH काम क्या है, OH नेगेटिव का अल्फा H को लेना, कहां से ले सकते हैं अल्फा H को, यहां से, तो अटैक करना, यहाँ पे रिंग उतना सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, तो यहां से अल्फा H को लेंगे। मोर ओवर क्या होता है, यहाँ पर जो H होते हैं ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन कम एसिडिक होंगे,
तो OH नेगेटिव यहाँ से H लेगा, उसके बाद क्या होता है, ये बनेगा कार्बन आयन और वो अटैक करेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में। CH2 COO मिथाइल, इसका जब अटैक हुआ इस न्यूक्लियोफाइल तो पहले O पे जाएगा माइनस चार्ज, वापस आने पे क्या होता है, ये ग्रुप बाहर निकाल देगा रिएक्शन से, और क्या बन जाएगा हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग और बन जाएगा। देखो ना 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग और बन गया, इसमें कीटो ग्रुप रहेगा। तो हमारा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट रहेगा ये वाला कीटोन आपका रहेगा, और यहाँ पे आपका एक और बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे। तो ये हुआ हमारे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट G। जिन्होंने बना लिया वेरी गुड, बाकी एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो ये हमारा टॉपिक क्लोज करते हैं एडवांस लेवल के लिए भी यहाँ पे। बाकी आपका जो शीट्स है क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना करोगे उतना आपका डेवलपमेंट होता रहेगा इसमें। तो आपको जो असाइनमेंट हमने दिए हैं DPPs हैं, उसमें और भी क्वेश्चन काफी सारे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप करते रहिए साथ साथ में इन टॉपिक के। ओके, तो ये हमारा हुआ टॉपिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। थैंक यू मेहनत करने के लिए, करते रहिए, ऑल द बेस्ट।